बच्चों, पेट संबंधी बीमारी के कारण मैं तकरीबन 10 दिन से ऑनलाइन क्लास से अनुपस्थित रहा। स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, खास करके पेट संबंधी बीमारी के कारण। फिर मैं पुनः अपने बच्चों और प्रशंसकों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। जो मुआमरिया का शेष भाग रह गया था उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो वह पेज नंबर है 56 यानी 56। तो बच्चों, मुआमरिया विद्रोह का ही एपिसोड चल रहा है। तो ज़रा आज विचार करो कि ध्यान रखो कि सुविधावादी अंग्रेज़ों ने अहोम राज्य की दुर्बलता का किस तरह लाभ उठाकर असम में अपनी जगह बना ली। तो सबसे पहले बात है कि अंग्रेज़ का एक ही नीति रहा है पूरे भारत में, असम में ही नहीं पूरे भारत में एक ही नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। इसके लिए अंग्रेज लोग छल बल कल तीनों का भरपूर इस्तेमाल करते थे। और बच्चे, तुम जान ही रहे हो कि यहाँ पर मुआमरिया सत्र के महंत तथा उनके अनुयायी और अहोम राज्य तथा उनके सैनिकों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में बराबर एक शत्रुता बनी रहती थी। एक दूसरे को किस प्रकार गद्दी से उतारा जाए, इस प्रकार के षड्यंत्रकारी काम लगातार होता था। और जिसके कारण राज्य में उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी। और उसी का लाभ उठाकर कैप्टन वेल्स के नेतृत्व में असम को ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही सरल तरीकों से गुलाम बना लिया और अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत कर ली। और यहाँ के जो प्राकृतिक संपदा है, नाना प्रकार की जो कीमती वस्तुएं की हैं, वो सब पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ व्यापारी ही व्यवहार कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब इसके आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसी बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस के परवर्ती गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने एक नई नीति अपनाई। यह नीति पर राज्य में हस्तक्षेप न करने की नीति थी। वह इस नीति का कड़ाई से पालन करने लगा। इसीलिए वेल्स को उसने शीघ्र लौट आने का निर्देश दिया, क्योंकि कैप्टन वेल्स जो थे वे तो अपना काम साध ही रहे थे, लेकिन वे जनता को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। और यह जो उनकी जो उदारवादी छवि है वेल्स की, यह ईस्ट इंडिया कंपनी को सुहा नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्हें तुरंत वापस बुलाने का निर्देश असम से दिया गया। अतः राजा गौरीनाथ सिंह तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के बार बार विनती करने पर भी कैप्टन वेल्स आधा काम छोड़कर ही लौट जाने का निर्णय लिया। और उनका वेल्स का कोई चारा भी नहीं था। उनके ऊपर के अधिकारी उनके कामों से, खास करके कैप्टन वेल्स के कामों से, गवर्नर जनरल जो सर जॉन शोर था, उसको आदेश का पालन तो वेल्स को करना ही था। तो चाहे गौरीनाथ सिंह खुश हों चाहे ना खुश हों,
चाहे वे असम के लिए लोकप्रिय काम वेस कैप्टन क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हें छोड़कर अंततः जाना ही पड़ेगा। और गए भी। लौटने के रास्ते में उसने मुआमरिया विद्रोहियों के कई केंद्रों को आग लगाकर भस्म कर दिया। 3 जुलाई 1794 को कैप्टन वेस अपनी फौज के साथ ग्वालपारा पहुंचा। तो 3.45 चतुर्थ विद्रोह पेज नंबर 56 ही है। तो मैं जो 5वां विद्रोह है अगले एपिसोड में बच्चों को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और 8-10 दिन से मैं ऑनलाइन खास करके यूट्यूब के प्रशंसक और हमारे 9वीं क्लास के विद्यार्थियों से माफ़ी चाहूँगा कि पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण मैं 7-8 दिन अनुपस्थित था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगले एपिसोड में मैं तुम लोगों से तत्काल मिलूँगा। धन्यवाद।